चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्या डिस्कस करेंगे अपन, रेगुलेशन। आखिर सिक्रीशन होगा रेगुलेट, तब ना वो ब्लड में आएगा, तब तो अपना काम करेगा। तो ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली सबका फादर कौन, हाइपोथैलेमस। तो ठीक है, तो उसका एक थ्योरी दिया हुआ है, 2 सेल 2 गोनाडोट्रोपिन थ्योरी। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, GnRH, दैट इज क्या होता है ये, ये कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर पहुंचा है ना, तो सेल पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी को, इधर देखो भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचा, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, 2 हार्मोन रिलीज होंगे। क्या होंगे, पहला कौन सा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स थे, LH and FSH। एक को बोलूं LH और दूसरे को बोलूं FSH। अब मैं मेल का बात कर रहा हूं तो ये अल्टीमेटली कहां पे जाएंगे, मेल का बात कर रहा हूं तो कहां पे जाएंगे, गोनैड्स। गोनैड सिस्टम कहां, टेस्टिस में। ठीक, समझे, ये पहुंचेगा, LH पहुंचेगा लेडिक सेल्स के पास, लेडिक सेल्स, और ये सिक्रीट करेगा मेरा जो मेल हार्मोन है जिसके ऊपर सब टिका हुआ है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा पहुंचेगा सर्टोली सेल्स के पास, सर्टोली सेल्स, और ये रिलीज करेगा जो हार्मोन, उसको कहते हैं इनहिबिन। इनहिबिन, हाँ, ये 2 हार्मोन का रिलीज हुआ। सबसे पहले जो रेगुलेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन में देखो, 2 सेल और 2 गोनाडोट्रोपिन। 2 सेल मतलब एक सेल हो गया मेरे लेडिक सेल्स और दूसरा सेल क्या हो गया, सर्टोली सेल्स। 2 गोनाडोट्रोपिन मतलब एक FSH और दूसरा LH। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी को आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करेगा, LH जाएगा लेडिक सेल्स के पास और रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, FSH जाएगा सर्टोली सेल्स के पास और रिलीज करेगा इनहिबिन। ठीक, समझे यहाँ तक, इसको लिखो पहले, फिर आगे अपन बताते हैं टेस्टोस्टेरोन के एक्शंस, किस किन चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जरूरी है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ देखो, पहले भी बताया हूँ, ये हर चीज में लगभग सब सेम है, पूरा चैप्टर में सेम चल रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज बहुत ज़्यादा होने, बहुत ज़्यादा सर्ज जाता है तो क्या कर देता है, उसको नेगेटिव फीडबैक देगा। दूसरा किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, दैट इज हाइपोथैलेमस को। तो ये क्या हो गया, कौन सा मैकेनिज्म हो गया, नेगेटिव फीडबैक। ठीक, यहां से लिखो, अब है मेरे पास जो मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज, नाम क्या है भाई, टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजेनिक कहते हैं। एंड्रोजन है, बहुत जगह एंड्रोजन लिखता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब मैं बताता टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ वुल्फियन सिस्टम। रिप्रोडक्शन आएगा तो सब समझोगे वुल्फियन सिस्टम क्या होता है। वुल्फियन सिस्टम, वुल्फियन स्टिमुलेशन लिख देता। ठीक, जो दूसरा पॉइंट है, जब भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का नंबर, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये किन में होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल रिलेटेड बात हो रहा है ना, ठीक। टेस्टोस्टेरोन का जो नेचर है वो एनाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस में हेल्प करना, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, ठीक है। तो एनाबॉलिक है किन चीज़ों के लिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट्स इन व्हाट? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज में? सिंथेसिस में करेगा। अब प्रोटीन का बॉडी में प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, जब प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ेगा तो क्या होगा? मसल मास गेन होगा, ठीक है। किस चीज के लिए? इंक्रीज्ड मसल मास। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर जिम गोइज। अगर बॉडी बिल्डिंग में है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए, किस लिए? मसल मास। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब देखोगे स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बहुत कॉमन चीज़ है। वो क्या करते हैं? एनाबॉलिक लेते हैं, बोलते हैं एनाबॉलिक ले रहा हूँ। एनाबॉलिक क्या? अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन का ही कोई ना कोई टाइप ले रहे हैं, बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं बॉडी को। तो बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं बॉडी को, तो बॉडी को तो पता नहीं क्या कहानी होने वाला, इसीलिए मसल मास उनका अचानक से 1 महीने 15 दिन में बहुत ज़्यादा मसल मास के साथ ग्रो करते हैं। 1 महीने 2 महीने में बहुत लीन एंड कट बॉडी बना लेते हैं वो लोग, समझे। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, व्हाट इज दिस इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स? मतलब एपिडाइडेमिस, वासा डिफरेंशिया, ये सब अंदर के और का जो सिस्टम है उनका डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरे पेज में लिखूँ मैं? पेज नहीं है यार, इसी में लिखना पड़ेगा। 5th पॉइंट, लिबिडो। दिस इज लिबिडो, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल अर्ज। है ना जरूरी भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो ये सारे इफेक्ट्स आते हैं, इसलिए अगर ये चीज़ बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो इंसान मस्कुलर हो जाएगा, दैट्स अ मैस्कुलिन कैरेक्टर। ये तो ज़रूरी है स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए, ठीक। आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक। और लिबिडो, अब लिबिडो बढ़ेगा, सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ेगा तो क्या होगा? वो आदमी अल्टीमेटली चिड़चिड़ा होने लगेगा, एग्रेसिवनेस। 6th पॉइंट इज हियर, एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है जिन लोगों में, जो लोग जिम गोवर्स, जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, वो अल्टीमेटली तुमको दिखते हैं ज़्यादा एग्रेसिव मूड में रहते हैं, है ना। 7वां, पिच को लो करता है, पिच को लो करके रखा है। पिच मतलब यहाँ वॉइस का बात हो रहा है, समझे। ये सारा इंपॉर्टेंस है टेस्टोस्टेरोन में बॉडी का होना, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का होना। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, ये सब चीज प्यूबर्टी से पहले भी हो सकता है ना, होगा ना भाई, कुछ कुछ। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी हिट होता है तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज के हेल्प से चेंज हो जाता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जिसको कहते हैं DHT। जब बॉडी में DHT बढ़ेगा तो फिर अब क्या क्या होगा बताते हैं। पिच, वॉइस, आवाज, लिख लिए इसको। चलो दूसरा चले। अब मैं बोला टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज चेंज हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसको क्या लिखेंगे अपन, DHT। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब क्या हिट होगा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये DHT का इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अब मैं बताता यूजेस। ऐसा जब DHT का मैकेनिज्म हो जाएगा, DHT लिखा तो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जब DHT बढ़ेंगे बॉडी में तब क्या होंगे, जब DHT बढ़ेंगे बॉडी में तो पेनिस का ग्रोथ ज्यादा होगा, दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है ना, बाहर की ओर है ना भाई, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब पेनिस का ग्रोथ बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। प्यूबर्टी के कारण क्या बढ़ेगा, फेशियल हेयर्स बढ़ेंगे, फेशियल, साथ साथ एक्सिलरी हेयर्स, एक्सिलरी समझ रहे, अंडर आर्म्स के हेयर्स, अंडर आर्म्स के हेयर का ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक, ये यहाँ तक तो नॉर्मली दिख रहा है सब, लेकिन जब DHT बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने हिट करने लगता है ना, एक्ने दैट्स पिंपल्स, एक्ने का ग्रोथ आने लगेगा। टेम्पोरल हेयर का रेसेशन होने लगेगा, टेम्पल कौन सा है ये, और हेयर लाइंस पीछे की ओर जाने लगेंगे, दैट इज टेम्पोरल हेयर रेसेशन। है ना टेम्पोरल हेयर रेसेशन, हाँ? ये अब ये देखो, ये 2 पॉइंट हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं तुमको, 5वां पॉइंट बता देते हैं, 7 आ जाएगा। प्रोस्टेट का ग्रोथ बढ़ जाता है DHT के टाइम पे, प्रोस्टेट का ग्रोथ बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ग्रोथ बढ़ जाता है। लेकिन अगर अर्ली एज में टेम्पोरल हेयर रेसेशन होता है, ये चलो चेंज करता प्लान, बताता, अगर अर्ली एज में टेम्पोरल हेयर रेसेशन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण, तो क्या होता है, उस आदमी में आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो क्या कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कुछ दवा देते हैं जो ये मैकेनिज्म DHT ब्लॉकर जिसको बोलते हैं, डेट्स फिनास्ट्रेड। तो क्या होगा, अगर फिनास्ट्रेड आपको इंसान को देंगे, हेयर लॉस तो रुक जाएगा, लेकिन सब कमजोर हो जाएगा ना। ये चलेगा, चलो भाई नहीं आया, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा, लेकिन इसके पहले का बहुत सारा कहानी रुक जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अल्टीमेटली हिट हो जाएगा, डेवलपमेंट हिट हो जाएगा, तो मेल कैरेक्टरिस्टिक जाने लगेगा उस इंसान के अंदर, टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटाने लगे। ठीक, लेकिन जो जिम जाने वाले एनाबॉलिक लोग हैं, जो मतलब जो एनाबॉलिक्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो देखना टकले दिखते हैं ज़्यादा, हेयर लॉस उनमें बहुत ज़्यादा रहता है। जो बड़े बड़े एथलीट हैं उनका हेयर लॉस है, क्यों, क्योंकि उनका अब जैसे DHT बढ़ेगा तो क्या होगा, हेयर लाइन धीरे धीरे पूरी तरह से पीछे चले जाता है, सेड ऑफ हो जाता है। इसीलिए ये है पूरा इम्पोर्टेंस मेल सेक्स हार्मोन का। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर प्रोस्टेट ग्रोथ होते रहा तो क्या होगा, प्रोस्टेट बेनाइन हाइपरप्लेसिया हो जाता ना ओल्ड एज के टाइम पे, तब भी क्या करते हैं डॉक्टर्स, 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉक कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन DHT ब्लॉकर्स डाल देते हैं, तो उस टाइम भी दिक्कत होने लगता है। 2 फेज है, आप अर्ली एज में डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको वैसा कुछ लिखा है, देखो साइड इफेक्ट है मेडिसिन का, साइड इफेक्ट ये है इतना बड़ा सा, या तो हेयर के बिना जिंदा रह लो, या तो
हार्मफुल है भाई? कंपैरिजन जो मतलब बॉडी लिफ्टिंग करके मतलब हार्मफुल जो असर पड़ा उससे तो मतलब क्यों हार्मफुल क्यों है? जो फिर स्ट्रेंथ का उतना ही मिलेगा जो मतलब बॉडी लिफ्टिंग करके मतलब आप अगर एनाबॉलिक लेके कर रहे हो, स्टेरॉइड लेके कर रहे हो तो हार्मफुल है। हाँ तो हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी चीज को प्रोडक्शन करा रहे हो, टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहे हो आप, बाहर से स्टेरॉइड के फॉर्म में दे रहे हो। एक्चुअली जो टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल वैल्यू 300 से 12 mg/dl होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आप हार्मोन पुश टेस्टोस्टेरोन को कितना लेके चले जाते हो, 1800 2000 बाहर से स्टेरॉइड पुश करके एनाबॉलिक डाल के, तो क्या होगा उस फेज में बॉडी अपना खुद का टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई, मैं बोला जब टेस्टोस्टेरोन हद से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डालेगा। तो ब्लड में जब टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो बॉडी खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा, जब आपके पास जितना जब आप साइकिल में रहोगे, जिसको एनाबॉलिक साइकिल बोलते हैं, जब साइकिल में रहता है कोई आदमी तो प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ, वो आदमी पूरी तरह से हेड फील एंड हेल्दी। लेकिन जब वो साइकिल बंद करेगा, अपना एंड्रोजेनिक इफेक्ट बंद करेगा, एनाबॉलिक्स बंद करेगा, तब ना ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। जब तक वो टेस्टोस्टेरोन के थेरेपी में, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब कोई बंदा मसल बिल्डिंग अगर कोई स्टेरॉइड की हेल्प से लिया है, जब वो बंद करेगा अचानक से, तो टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना ऑलरेडी बंद कर दिया था, तब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, हद से ज़्यादा नीचे आ गया, तो ये सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लेकिन जब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, तब इसको हेयर लॉस हो रहा था, एक्ने आएगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। जब वो बंद करेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होने जाएगा। लेकिन जो लोग जो साइकिल में खेलते हैं वो सिस्टमेटिक साइकिल में, जैसे वो एक्सपोनेंशियल फेज में जाते हैं, फिर उसको नीचे लाने का भी एक सिस्टम होता है।